हेलो, हाँ जी, राम राम जी। सुबह की नमस्कार, नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी, आपकी बेटी, किसान की बेटी, आप सभी का आभार अभिनंदन अभिवादन करते हुए और आप सभी अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। और आंतरिक प्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन महत्वपूर्ण है। आंतरिक प्रेरणा टिकाऊ होती है। किसी निरर्थक लक्ष्य को हासिल करने से आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि यह इंसान के अंदर ही जन्म लेती है। अरे बाबा, दोबारा से पढ़ती हूँ। आत्मसम्मान, उपलब्धि के एहसास और जिम्मेदारी और विश्वास जैसी आंतरिक प्रेरणाएं व्यक्ति के अंदर से आती हैं। आत्मसम्मान, उपलब्धि के एहसास, जिम्मेदारी और विश्वास जैसी आंतरिक प्रेरणाएं व्यक्ति के अंदर से आती हैं। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति को अनुभव होने वाली आंतरिक संतुष्टि है। इसका संबंध जीत या सफलता से नहीं होता, बल्कि यह तो किसी काम को पूरा करने से महसूस होने वाले पूर्णता से जन्म लेती है। इसका रिश्ता केवल मंजिल पाने से नहीं, बल्कि किसी काम को अंजाम तक पहुंचा देने के एहसास से होता है। किसी निरर्थक लक्ष्य को हासिल करने से आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। आंतरिक प्रेरणा टिकाऊ होती है, क्योंकि यह इंसान के अंदर ही जन्म लेती है और आत्म प्रेरणा का रूप लेती है। सफलता पाने के लिए अपनी प्रेरणा को पहचाने और लगातार शक्तिशाली बनाने की जरूरत होती है। अपने लक्ष्य को लिखिए और उसे अपने सामने रखकर सुबह शाम पढ़ा कीजिए। और हम मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं। हम सभी गलत या सही तरीके से प्रेरित रहते हैं, कहीं ना कहीं से प्रेरित रहते हैं। हमें नहीं मालूम होता कि हम वहाँ पर सही हैं या गलत है, या हमें वह प्रेरणा गलत दी गई है या सही है, सही दी गई है। दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक प्रेरणाएं हैं, मान्यता और जिम्मेदारी। मान्यता पाने का मतलब है लोग हमारी प्रशंसा करें, हमको मान सम्मान दे और हमसे जुड़ाव महसूस करे। मान्यता और जिम्मेदारी। जिम्मेदारी से आदमी में जुड़ाव और स्वामित्व की भावना जन्म लेती है। ये वह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाता है। जिम्मेदारी का अभाव आदमी के उत्साह को रखता है। मान्यता बाहरी चीज है, क्योंकि यह बाहर से हासिल होती है, हालांकि इसका एहसास आदमी के अंदर होता है। दूसरी ओर जिम्मेदारी एक अंदरूनी एहसास है। इसकी अनुभूति व्यक्ति को अपने अंदर होती है। डीमोटिवेटेड विचारों वाले मनुष्यों से अलग रहिए। एंड विवाह एक संस्कार है जो हिंदू धर्म में मुख्यतः पूर्णता, विश्वास और प्रेम के साथ निभाया जाता है। विवाह संस्कार महत्वपूर्ण है, सुंदर है, प्रेम भाव से पूर्ण रचना है। विवाह वह संस्था है, वह संस्कार है, स्वयं में एक संस्था है जो एक लंबे समय तक चलने वाली यह दृष्टिकोण की ही बात है, अपने अपने दृष्टिकोण की ही बात है। विवाह कोई दास्तान नहीं है मेरे दृष्टिकोण से। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, सब अपने अपने चश्मे से देखते हैं। विवाह कोई दास्तान नहीं है, विवाह एक आस्था का विषय है। आस्था ही है, एक आस्था का संस्कार। वह ऐसा संबंध है जहाँ एक दूसरे के अस्तित्व को, व्यक्तित्व को बलशाली, विशाल, लेन देन की प्रक्रिया से सुसज्जित किया जाता है। एक ऐसा संबंध जहाँ एक दूसरे के लिए समर्पण, सम्मान और समझ होनी जरूरी है सर्वप्रथम। यह प्रक्रिया है जहाँ विकास एक दूसरे के साथ होना चाहिए। यह वह श्रृंखला है जहाँ पर कुछ घटना नहीं, बढ़ना चाहिए। जहाँ पर एक दूसरे पर निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भर होते हुए पूर्णता, विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह वह संबंध है जिसमें किसी भी
सदस्य को, किसी भी मनुष्य को एक दूसरे के प्रति तिरस्कार भाव, नीच भाव, छोटेपन का भाव नहीं होना चाहिए। समानता का भाव होना चाहिए। एक दूसरे के हुनर का सम्मान होना चाहिए। एक दूसरे की विशेषताओं का गुणगान होना चाहिए। एक दूसरे के पसंद नापसंद का सम्मान होना चाहिए। एक दूसरे के सपनों का मान सम्मान होना चाहिए। यह वे बंधन है जैसे शिव और पार्वती का आधे आधे होते हुए भी पूर्णता दिखाई देने चाहिए। तो यह वह बंधन है और ये बहुत ही खूबसूरत बंधन है। ऐसा नहीं है, मैं सभी युवाओं को, परंतु इसके सकारात्मक और नकारात्मक जो पहलू हैं वे मनुष्य की मानसिकता पर निर्भर करते हैं, उसके संस्कारों पर निर्भर करते हैं, उसके मूल्यों पर निर्भर करते हैं। यदि मनुष्य गलत संगत में, गलत लोगों के मध्य, गलत वातावरण में पला बड़ा है, कुसंस्कारी है, यदि उसके माता पिता का आचरण, उसका व्यवहार, माता पिता का व्यवहार और उस घर का व्यवहार जीवन भर झगड़ों वाला कुसंस्कारी रहा हो, तो बालक भी ऐसा ही होगा, अंततः संतान भी ऐसी ही होगी। और यदि वहाँ पर ये न सिखाया गया हो कि पुत्र का स्थान उच्च है और पुत्री का नीच है, तो असमानता आ सकती है। अन्यथा यह बंधन, विवाह संस्कार बहुत ही खूबसूरत है और हमारे सनातन धर्म में, संस्कृति में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। माता सीता संग्राम रहे हों, जो एक ही जीवन साथी के साथ संपूर्ण जीवन की कामना करते हुए समर्पण भाव से, प्रेम भाव से, त्याग भाव से, स्वयं को प्रथम न रखते हुए अपने जीवन साथी को प्रथम रखते हैं और उसके मान सम्मान को प्रथम रखते हैं, तालमेल के साथ बहुत ही खूबसूरत दर्शाया गया है। बहुत ही प्रेरणा पूरक जीवन जिया है प्रभु श्री राम और माता सीता ने। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उनके जीवन पर लिखित पुस्तक या जो भी शास्त्र है हमारे, जो भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, और हमें उनसे सीखना, उन शास्त्रों से, उन जो भी आपको उपयुक्त लगे, जो भी सही लगे, ज्ञान लेना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि आप विवाह नाम के संस्कार से भयभीत हो जाएं, परंतु वह अपनी एकल इच्छा है कि मनुष्य यदि जीवन पथ पर एकल ही रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, वह उसकी स्वयं की इच्छा है, चाहे उसमें बेटा हो या बेटी हो, और उसकी इच्छा की स्वीकृति होनी चाहिए। और लोगों के विचारों से, उनके ज्ञान से, उनके सीमित ज्ञान से, उनकी सुने सुनाई बातों से, बेवजह की निरर्थक बातों से अपने जीवन के मार्ग को परिवर्तित ना करें। असत्यपूर्ण घटनाओं से, असत्यपूर्ण बातों से अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो सही है, धर्मपूर्ण है, उसे ना परिवर्तित करें किसी भी भय के कारण। तो ऐसा ना करें, अपने मार्ग पर चलते रहें। और आपकी बेटी वैसे तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपसे कन्वर्सेशन करते हैं, जो मुझसे छोटे हैं उनके लिए विशेषकर। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन। सुबह की नमस्कार। और आज है रविवार, सूर्य देव का दिन है आज रवि। उठ गए हो तो मॉर्निंग वॉक पर निकल जाइए, खुली हवाओं का आनंद लेते हुए, खुले आसमां के नीचे, ओपन गार्डन में, ओपन फील्ड्स में। ओके बाय। और सुबह की कोई
वो गर्म पानी, हॉट वाटर विद हनी, कुछ भी आपको, लेमन टी या कुछ भी आपको लेना हो वो लीजिए। और उसके बाद कॉफ़ी चाय लेनी वो लीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए नेचुरल फॉर्म वाला, घर का बना हुआ, किसी बाहर के खाने पीने के बजाय। और मॉर्निंग में बिस्किट, चाय तो ले सकते हैं आप, आपको लेना हो 1 कप, बट बाहर के प्रोडक्ट ना यूज करें खाने में ज़्यादा।